सूत ने कहा है, मेरे गुरुदेव भगवान ने एक बार कहा था कि भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया था। सूत जी के द्वारा जब ये बात कही गई कि सबसे पहले नारद को कथा सुनाई गई, तो सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? जिनका नाम लिया जा रहा है दोनों विलक्षण है। एक सनकादिक ऋषि जो कहीं आते जाते नहीं, एक सनकादिक ऋषि जो कहीं आते जाते नहीं, और एक नारद जी जो एक जगह ठहरते नहीं। लेकिन इन दोनों का मिलन कैसे हुआ महाराज? एक है जो कहीं आते जाते नहीं है, और एक है जो एक जगह ठहरते नहीं है। और आप कहते हो कि सनकादिकों ने नारद को पहले कथा सुनाई थी, तो नारद को कथा सुनने की क्या इच्छा पड़ गई? तब नारद जी की सुंदर बात को भगवान सूत जी महाराज ने बताना चालू किया और कथा आरंभ करते हैं। कल तो आप सबने भागवत की महात्मा को सुन लिया, गोकर्ण कथा कल सुनी थी ना। धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत को सुनकर मुक्त हो गया। आइए अब नारद जी की कथा सुनते हैं। नारद जब धरती में गए तो भ्रमण करने लगे। अहम त्वा पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिं पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणमात्र इतस्ततः। भागवत का प्यारा श्लोक है। अहम त्वा पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिम्। कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं कि एक बार मैं सर्वोत्तम लोक जानकर के पृथ्वी लोक में भ्रमण करने निकला। भगवान हमेशा पृथ्वी की बड़ाई करते हैं ना। हे नारद, मुझे बैकुंठ प्रिय नहीं है, मुझे स्वर्ग कैलाश भी प्रिय नहीं है, उससे कहीं ज्यादा प्रिय पृथ्वी लोक है। बार बार नारद पृथ्वी की महिमा सुनता था भगवान के मुंह से। भगवान विष्णु हर बार पृथ्वी की महिमा का वर्णन करता। तो नारद ने सोचा, जब भगवान इतनी महिमा गाते हैं पृथ्वी लोक की, तो क्यों ना मैं पृथ्वी भ्रमण करके आऊं आज, जरा जा करके देखूं ये पृथ्वी कितनी सुंदर है। तो नारद जी पृथ्वी लोक में आए, और आए तो सबसे पहले कहां गए? तो लिखा है, अहम त्वा पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिम्। सर्वोत्तम लोक पृथ्वी। कहां गए? पुष्करम च। पुष्कर गए। कौन कौन पुष्कर जी गए हो? पुष्कर क्षेत्र? हाँ डॉक्टर साहब नहीं जाना हुआ? और वहां बाबूजी आप लोग कभी पुष्कर जी गए हैं? नहीं जाना हुआ। कोई बात नहीं, सारे तीर्थ धाम तो यही है ना। अवध वहां जहां राम निवास हो, तो जहां प्रभु हैं वही सारे तीर्थ हैं। पुष्कर है राजस्थान में। राजस्थान मरुभूमि कहलाती थी पहले, और उस राजस्थान में बड़े बड़े भक्त हुए, जहां ब्रह्मा जी का एक दिव्य मंदिर है। ब्रह्मा जी का ऐसे सब जगह मंदिर नहीं मिलेगा आपको, स्वतंत्र ब्रह्मा का। हाँ, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, साथ में ब्रह्मा जी रख दिए, वो अलग बात है। पर अकेला ब्रह्मा का मंदिर पूरे भारत भूमि में मात्र दो ही जगह है। एक पुष्कर राजस्थान में, और दूसरा हैदराबाद के तिरुवल्लपुरम में। ये दो जगह ऐसे हैं। तिरुवल्लपुरम में एक संस्कृत विद्यालय है जहां कृष्ण यजुर्वेद का पाठ किया जाता है। तो वहां एक ब्रह्मा जी का विशाल मंदिर है, और एक मंदिर पुष्कर में है। बाकी आप ब्रह्मा जी का अन्यत्र कहीं मंदिर नहीं पाओगे। राम के मंदिर तो कई जगह मिलेंगे, शंकर के मंदिर तो जगह जगह है, और कृष्ण जी हनुमान जी तो फिर है ही सब जगह। लेकिन अकेले पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर, जहां प्रातः 4 बजे मंगला आरती होती है और वेद ध्वनि सुनाई जाती है, वेद पाठ किया जाता है। जहां पर नारद जी वहां पहुंचे, लेकिन वहां मन को शांति नहीं मिली।
फिर पुष्कर से प्रयाग जी चले गए। पुष्करम च प्रयागम च, प्रयाग। अब प्रयाग जी तो गए होंगे ना, इसके लिए अब हाथ खड़े करने इसमें मत संकोच करना। हाँ ठीक, देखो कितने सारे हाथ खड़े हो गए नहीं, गए हो ना सब प्रयाग जी। प्रयाग हमारी भाषा में प्रयाग। अच्छा कई लोग क्या प्रयाग बोलो तो जल्दी समझ नहीं पाते, इलाहाबाद बोलो जल्दी समझते। अच्छा अच्छा हाँ इलाहाबाद, वो इलाहाबाद रखा हुआ नाम था अंग्रेजों द्वारा, लेकिन मूलतः उसका असली नाम प्रयाग जी है। प्रयाग। पुष्करम च प्रयागम च, प्रयाग गए लेकिन मन को शांति नहीं मिली तो काशी में गोदावरी था, फिर काशी जी चले गए। काशी कौन कौन गए हो? अच्छा अरे वाह बढ़िया, धन्यवाद है सबको, प्रणाम है। क्या आप सब काशी जी? अच्छा मतलब तुम भी गए बेटा? अरे वाह ठीक। काशी, काशी जी में कौन बसते हैं? हाँ काशी में कौन भगवान रहते होता? चलो जगन्नाथ, पशुपतिनाथ, आदिनाथ, बोलो ना कौन से नाथ भगवान? सारे जगत के, सारे विश्व के नाथ भगवान विश्वनाथ। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी करवट लिया करते, कहते थे नरवारी। कभी काशी करवट लेते थे, काशी बदल जाती थी, कभी एक दिशा से दूसरी ओर जाता था। और काशी कैसे बसी पता है आपको? आप लोग तो गए हो ना, तो काशी किससे बसी बताओ? हेलीकॉप्टर पे, वायुयान पर चढ़ करके देखोगे तो पता चलता है काशी की जो बनावट है ना, एकदम त्रिशूल के आकार में बना हुआ है। कारण कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल से बसी है। हाँ काशी में दो नदी का संगम है, वरुणा और अस्सी। एक ओर से वरुणा नदी उत्तर की ओर से, दक्षिण की ओर से अस्सी नाम की नदी बह रही है, और दोनों नदी का संगम पश्चिम में जाके मिलता है। तो वरुणा और अस्सी नदी जब मिलती है तो उसे वाराणसी कहते हैं। वरुणा अस्सी दोनों मिलाकर क्या हुआ? वाराणसी। तो वाराणसी वरुणा और अस्सी नाम की नदी का संगम, वही हरिश्चंद्र घाट है। आप लोग गए होंगे तो पता ही होगा आप सबको, मणिकर्णिका घाट में आप लोगों ने देखा होगा। दास का परम सौभाग्य है ऐसे तीर्थों में सेवन करने का। तो काशी जाइए कभी समय निकालकर। काशी मुक्ति नगरी है, काशी को मुक्त नगरी कहा जाता है। मैं शिव पुराण में कई बार इसके बारे में बताया हूं। काशी अविमुक्त क्षेत्र है, काशी का कभी प्रलय नहीं होता। सृष्टि का प्रलय होता है पर काशी का प्रलय नहीं होता। जब पूरी समूची पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तब भी काशी यथावत बनी रहती है। हाँ इस काशी ने बहुत कुछ दिया है। भगवान शंकर की नगरी मुक्ति का धाम है। वहां मरने वाला, उनके लिए कोई क्रिया नहीं की जाती, मरने वाले के लिए क्रिया नहीं की जाती। वहां पर मर गया जाकर अग्नि के हवाले कर दो। और कहते हैं काशी में भगवान शंकर आज भी मृतक जीव के कान में आकर राम मंत्र देते हैं, ये प्रमाण है। और ऐसा बताया गया, मैंने तो देखा नहीं, पर ऐसा बताया जाता है जो जीव मर जाता है उनकी अस्थि, यदि उनका लाश, उनका शव पड़ा हो तब उनका कान सीधा रहता है। पर जैसे ही कुछ क्रियाएं ऐसी होती वहां के पंडा के द्वारा, और उसके बाद जब उसका वस्त्र बदल दिया जाता है तो देखा जाता है कि उनके कान मुड़ जाते हैं। नहीं तो लाश, उसका शरीर कभी काम नहीं करता। आज भी प्रमाण है, काशी में मृत्यु होने पर भगवान शंकर स्वयं आते हैं और राम मंत्र देते हैं कान में। और जैसे राम मंत्र मिला तो कान अपने आप में बंद हो जाता है।
हाँ